हमारे सनातन धर्म में 4 धाम बताए गए हैं। 4 धामों के नाम है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, श्री द्वारिकाधीश जी और श्री रामेश्वरम जी। इन 4 धामों में कलयुग में जो धाम प्रकट हुआ है उस धाम का नाम है श्री जगन्नाथ धाम। इस धाम में श्री जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र, सुभद्र और सुदर्शन चक्र के साथ विराजमान हैं। इसी मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज है और आज का वीडियो स्पेशली स्नान यात्रा और भगवान के गजवेश और उनके 15 दिन बीमार होने के ऊपर आधारित। तो नमस्कार, इस वीडियो का शुरुआत करते हैं भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हुए। मैं आदित्य आप सभी का देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे भारत देश में 4 धाम है। इन 4 धामों की अपनी महिमा है, अपनी कहानी है। ये 4 धाम 4 अलग अलग युगों में बने हैं। सतयुग में बना श्री बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम, वहां पर श्री बद्रीनाथ जी के रूप में श्री हरि नारायण विराजमान है और कहते हैं कि भगवान वहां पर ध्यान लगाते हैं। फिर साउथ में मतलब त्रेता में बना रामेश्वरम धाम, जो भगवान श्री राम ने भगवान शिव को समर्पित किया है। वहां पर श्री हरि नारायण हर दिन स्नान करते हैं। फिर बना वेस्ट में श्री द्वारिकाधीश का मंदिर या द्वारिका धाम, जो द्वापर युग का धाम है। द्वापर युग का धाम है और वहां पर श्री हरि नारायण अपना श्रृंगार करते हैं। और फिर आता है पूर्व में मतलब ईस्ट में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का धाम, जो कलयुग का ही धाम है और वहां पर भगवान भोजन करते हैं। उस मंदिर में भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, अलौकिक गाथाएं हैं, अलौकिक कथाएं हैं, तथ्य है, कथ्य है, बहुत सारी बातें हैं। पर आज के वीडियो में स्पेशली मैं आपको स्नान यात्रा के बारे में बताऊंगा और भगवान के 15 दिन बीमार होने की जो कारण है, ये सारी बातें मैं आपको बतलाऊंगा। कहते हैं कि स्नान पूर्णिमा के दिन ही भगवान का प्राकट्य हुआ था। भगवान जगन्नाथ केवल 3 मूर्ति नहीं है। भगवान जगन्नाथ जो है वो 4 विग्रह है, इसलिए उनको चतुर्थ विग्रह कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्नान पूर्णिमा क्या है। स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ मास में जो पूर्णिमा आती है उसे हम कहते हैं स्नान पूर्णिमा या देवस्नान पूर्णिमा। ये इस साल पड़ रहा है 29 जून 2026 में। इस दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने भाई बहन सहित स्नान मंडप में आएंगे और स्नान करेंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विषय में आपको कुछ तथ्य बता दिया जाए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आप देखते हो तो आपको श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी का दर्शन तो होता ही है। पर ये केवल 3 विग्रह नहीं है भगवान के। भगवान 4 रूपों में यहाँ पे विराजमान है। भगवान को चतुर्थ मूर्ति कहते हैं, मतलब 4 मूर्ति है। और वो 4 मूर्तियों के नाम है श्री बलभद्र जी, श्री सुभद्रा जी, श्री जगन्नाथ महाप्रभु और सुदर्शन महाप्रभु। इन चारों के रूप में भगवान यहाँ दारु ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। दारु मतलब होता है लकड़ी और ब्रह्म मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो परम शक्ति है, परम शक्तिमान है, जिससे ऊंचा कोई नहीं। जो भगवान है वही ब्रह्म है। तो श्री जगन्नाथ जी साक्षात श्री हरि नारायण ही हैं और कोई तो है नहीं। अब इस स्नान पूर्णिमा के महत्व को जान लेते हैं और इसकी कथा भी जान लेते हैं। कहते हैं कि स्नान पूर्णिमा के दिन ही भगवान का प्राकट्य हुआ था। श्री हरि नारायण जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी और सुदर्शन के रूप में वहां पे प्रकट हुए थे। जगन्नाथ जी का बर्थडे भी है और उसी दिन ब्रह्मा जी ने वहां पर यज्ञ होम इत्यादि करके मंदिर में भगवान को संतुष्ट भी कर दिया था। ब्रह्मा जी बोले कि हे जगन्नाथ महाप्रभु, मैं आपके इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में, आपके श्री क्षेत्र में 12 महीना आऊंगा और 12 महीना आके 12 बार आपके दर्शन करूंगा। अब वो 12 महीना में 12 दर्शन किस किस चीज के करेंगे वो मैं आपको बड़े संक्षिप्त में बता देता हूँ। कहते हैं कि मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपके स्नान मंडप में आके आपका दर्शन करूंगा। आषाढ़ में रथ यात्रा के समय, उत्तरायण दक्षिणायन के समय आऊंगा। देव शयन एकादशी के दिन आऊंगा और देव उत्थान एकादशी के दिन आऊंगा। मैं आप जब करवट बदलोगे पार्श्व परिवर्तन में तब भी आऊंगा। पुष्याभिषेक के समय आऊंगा, दोल यात्रा के समय आऊंगा, अक्षय तृतीया के समय आऊंगा। और हे जगन्नाथ जी, जब जब उत्सव आप करोगे मैं तब तब आऊंगा। जगन्नाथ जी बोले, अरे तुमको 12 महीना 12 बार आने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा जी, तुम 3 दिन आ जाओ बस। अब वो 3 दिन कौन से है? कहते हैं कि तुम दोल यात्रा के समय आओ, तुम स्नान यात्रा के समय आओ और तुम रथ यात्रा के समय आओ, जिसे गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। ये 3 समय आके मेरा दर्शन कर लो, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। कहते हैं दोले तू दोल गोविंदम मंचे च मधुसूदनम रथे त्वम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोल मतलब यदि होली के समय जो दोल होता है, दोल मतलब झूला, झूले में दोल गोविंद जी का श्री भूदेवी सहित दर्शन किया जाए तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के समय
स्नान वेदी पे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया जाए तो दूसरा जन्म नहीं होगा, और रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान को बामन के रूप में या बामन रूप में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया जाए तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो स्नान यात्रा की ऐसी दिव्य परंपरा है। स्नान यात्रा की कथा एक ऐसी भी आती है कि भगवान को देखकर इंद्रद्युम्न महाराज का मन हुआ कि मैं आपका अभिषेक करूं, तो स्नान यात्रा के दिन ही उनका अभिषेक किया गया था। 108 कलश से श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अभिषेक होता है। वो 108 कलश की संख्या जो है वो इस प्रकार है कि 35 कलश से यानी कि 35 कलश से भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, सुभद्रा जी का 22 से, बलभद्र जी का 32 से और सुदर्शन महाप्रभु का 18 से होता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्नान मंडप में एक बार दर्शन कर लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस विशेष बात तो ये है कि स्नान पूर्णिमा के दर्शन के बाद भगवान का गजवेश होता है। गजवेश मतलब भगवान हाथी का सर धारण करके गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। पर क्यों देते हैं? कहते हैं महाराष्ट्र का एक भक्त था जिसका नाम था गणपति भट्ट। उसकी भावना ऐसी थी कि मैं गणेश जी को जब तक ना देखूं मैं ना तो खाऊंगा और ना मैं गणेश जी को छोड़ के किसी और की पूजा करूंगा। गणेश ही ब्रह्म है, गणेश ही भगवान है और कोई भगवान हो नहीं सकते। और अगर मैं किसी को भगवान मानूं भी तो वो हाथी का सर लेके आए, गणेश जी के रूप में आए तो ही मैं भगवान मानूंगा। वो उनको किसी ने जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में बताया कि भाई कलयुग का धाम है श्री जगन्नाथ धाम, 4 धाम में से एक है, तुमको जाना चाहिए, वहां पे जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। अब उनके मन में ऐसी भावना थी कि जगन्नाथ जी गणेश जी ही है, क्योंकि जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? विश्व के नाथ। गणेश जी को तो विश्व के नाथ है ही, तो ये मान के चले गए कि गणेश जी जो है वो विश्व के नाथ है, जगन्नाथ जी है। जब वे वहां गए और पहुंचे तो उन्होंने रत्न मंडप के ऊपर श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को देखा और उन्होंने अपना आंख बंद कर लिया कि अरे मैं इनका दर्शन नहीं करूंगा, मैं और सिर्फ गणेश जी का ही दर्शन करता हूँ, और किसी का दर्शन करूंगा तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, मेरा अनन्यता भंग हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी को ऐसा लगा कि इसको तो कोई ना कोई पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा और उसके कारण कुछ अनोखा भी चालू होने वाला है। तो जगन्नाथ जी एक साधारण पंडा के रूप में वहां गए और बोले कि देखो तुम्हें तो आज गणेश जी का दर्शन हुआ नहीं, एक काम करना, कल स्नान पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तुम जाओ स्नान मंडप में, स्नान के बाद तुम देखना तुमको भगवान गणेश के दर्शन होंगे। तो भगवान ने उस समय गणपति भट्ट को गजवेश में दर्शन दिया, यानी कि भगवान का जो श्रृंगार होता है उसमें भगवान को हाथी का सर लगाया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, आपको फोटो अटैच करके दिखा दिया जाएगा, हाथी का एक सुंदर श्रृंगार किया जाता है। जगन्नाथ जी काले रंग के हाथी का श्रृंगार धारण करते हैं और बलभद्र जी सफेद रंग के हाथी का श्रृंगार धारण करते हैं और सुभद्रा जी को कमल की तरह सजाया जाता है। ये थी भगवान के गजवेश की कथा। अब आते हैं जगन्नाथ जी के बीमार होने की कथा पर। देखिए जगन्नाथ जी जो है वो काष्ठ विग्रह है, दारू ब्रह्म है, इस कारण जगन्नाथ जी को साल में एक ही बार नहलाया जाता है। अब इसका मतलब क्या? जगन्नाथ जी 12 महीना नहाते नहीं है? नहाते हैं, दर्पण स्नान करते हैं, झूठ मूठ का स्नान करते हैं, दर्पण सामने रख के भगवान को नहला दिया जाता है। तो मान लिया जाता है कि भगवान की परछाई ने स्नान कर ली तो भगवान ने स्नान कर लिया। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप में असली नहा रहे हैं वो, तो इसी कारण जगन्नाथ जी 108 कलश से स्नान करके हो जाते हैं बीमार। और इस बीमार अवस्था में जगन्नाथ जी 15 दिन रेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अणवसर पीरियड। उस समय 15 दिन तक जगन्नाथ जी का जो भोग होता है नॉर्मल भोग जैसा नहीं होता, जो किसी बीमार व्यक्ति को खिलाया जाता है वैसे ही खाना वहाँ के पंडा पुजारी दैत्यपति उनको परोसते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन उन 15 दिनों में नहीं होता है, उनके जगह दर्शन होता है जगन्नाथ जी के दूसरे स्वरूप का, मतलब पाटीदिया। पाटीदिया मतलब क्या? पट्टचित्र जो बने थे। श्री अनंत वासुदेव जी का दर्शन बलभद्र जी के रूप में, भुवनेश्वरी का दर्शन जो होता है वो होता है सुभद्रा के रूप में, और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन जो होता है वो श्री हरि नारायण के रूप में होता है। जगन्नाथ जी जब आराम कर रहे होते हैं तो जगन्नाथ जी के धाम में अगर कोई जाए तो उसको तो दर्शन का पुण्य नहीं मिलेगा जगन्नाथ जी का। तो यही सोच के भगवान ने अपना दूसरा रूप स्थापित किया जिसे कहते हैं अलरनाथ। अलरनाथ जी का दर्शन करे अगर उन 15 दिनों में तो जगन्नाथ जी के दर्शन का पुण्य और लाभ मिल जाता है। तो भगवान 15 दिन बीमार होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं रथ यात्रा के लिए। जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा, उनके बीमार होने की कथा, ये सब मैंने आपको बड़े संक्षेप में और जितना हो सके उतना अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है। पूर्ण रूप से तो मैं भी नहीं बता सकता, ब्रह्मा जी और शेषनाग भी नहीं बता सकते, ये मेरा छोटा प्रयास था। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी आपको बोलना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा
और आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।